नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। देखिए, मैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में कबीरदास जी को लेकर आया हूँ। उससे पहले हमने नामदेव और संत रैदास को हमने पढ़ लिया है। नामदेव संत रैदास को पढ़ लिया है और आज कबीरदास जी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। कबीरदास जी से संबंधित हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। कभी उनके जन्म के बारे में पूछे जाते हैं, जन्म के बारे में पूछा जाता है, और कभी विद्वानों के विचार और मत के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और उनके जो ग्रंथ है, ग्रंथ के बारे में भी सवाल कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। हिंदी का जब पेपर होता है तो कबीरदास जी से संबंधित सवाल आना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमेशा सवाल कबीर के बारे में पूछा ही जाता है। एक या दो से अधिक बार सवाल हर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, नेट जेआरएफ या कॉलेज लेक्चरर, कोई भी हिंदी का पेपर हो, उसमें कबीरदास जी के बारे में सवाल जरूर पूछा जाता है। आज मैं कबीर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा चैनल बरबड़ एकेडमी के नाम से है दोस्तों, ये स्पेलिंग है, ध्यान रख लेना। और ये एक निःशुल्क प्लेटफार्म है, आप इसको ज़रूर विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई किसी तरह का चार्ज नहीं है, और टेलीग्राम लिंक दिया गया है। टेलीग्राम लिंक में आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। देखिए, मैं कबीरदास जी के बारे में बात करूं तो कबीरदास जी का जन्म 1398 और 1518 बताया गया है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मतभेद है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म है 1398 से 1518। ठीक है ना, यही मैंने आधार मानकर आपके सामने पेश किया है। कबीर को संत काव्य परंपरा का वास्तविक प्रवर्तक माना गया है, और ये सवाल परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि संत काव्य परंपरा का वास्तविक प्रवर्तक किसको माना गया है। तो दोस्तों, कबीरदास करें, कबीरदास ही सही होगा। आपके सामने नामदेव भी होगा, आपके सामने संत रैदास भी होगा, कबीरदास भी होगा, तो कबीरदास ही आप सही करें। संत काव्य परंपरा के वास्तविक कवि माने गए हैं। जन्म इनका काशी के लहतारा तालाब में बताया गया है। वैसे तालाब में तो जन्म कैसे होता है, परंतु यह एक इनके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि नीरू और नीमा नाम की निसंतान एक दंपति, जुला दंपति होती है, और वो लहतारा तालाब की ओर जाते हैं। 1398 में उन्हें एक बच्चा मिलता है, और वो मालिक का आशीर्वाद समझकर उनका लालन पालन करते हैं। यही कबीरदास जी आगे जाकर दुनिया में निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के महान संत बन जाते हैं और लोगों को शिक्षा देते हैं। ठीक है ना। जन्म के बारे में अभी भी विद्वानों के मत है। कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ, है ना, किस परिवार में हुआ, उनके बारे में आज तक विद्वान इनका समस्या को हल नहीं कर पाए हैं। परंतु लहरतारा तालाब है, और नीरू और नीमा एक निसंतान जुला दंपति है, इनका नाम आता है। 1398 में इनको जब कबीरदास जी मिले तो उनसे ही यह इनका जन्म मानते हैं। जब नीरू और नीमा को मिले उस दिन ही इनका जन्म मानते हैं, और नीरू नीमा इनका लालन पालन करते हैं। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब कबीरदास जी के जन्म के बारे में कबीरदास जी स्वयं ने एक दोहा लिखा। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। यानी समय आपका था 1455 का, समय 1455 का है, और चंद्रवार यानी सोमवार है, वार सोमवार है, और जेठ सुदी, ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष है। जेठ का महीना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष बताया गया है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को बताया गया है, पूर्णिमा को बताया गया है। तो 1455 साल गए चंद्रवार यानी सोमवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। यानी पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा पूर्णिमा के दिन कबीरदास जी का जन्म हुआ है। ऐसा इन्होंने खुद ने अपने दोहों में उल्लेख किया है कबीरदास जी ने। यही एक प्रमाणिक माना गया है कबीरदास जी के द्वारा स्वयं के लिखा हुआ। बाकी विद्वानों के मत, अनेक मत है जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, जन्म तिथि के बारे में। तो आप 1398 ही इनका सही माने। परीक्षा में
वैसे पूछा नहीं जाता, पूछ लिया जाए तो इनका जन्म 1398 माने, लहरतारा तालाब माने, नीरू और नीमा इनके माता पिता को माने, पत्नी का नाम लोई बताया गया है और कहीं कहीं धनिया और रामजनिया भी बताया गया है। तो परीक्षा में बोर्ड कैसे भी सवाल पूछ सकता है, आपसे लोई भी पूछ सकता है और ऑप्शन में लोई ना होकर धनिया हो सकता है, रामजनिया भी हो सकता है। तो इनके जन्म के बारे में विद्वानों के अनेक मत है दोस्तों। इस बात पत्नी के बारे में भी लोगों में सस्पेंस है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नाम लोई भी है, धनिया भी है और रामजनिया भी है। अगर मैं इनके पुत्र पुत्री के बारे में चर्चा करूं तो पुत्र का नाम कमाल है और पुत्री का नाम कमली है, इस बात को आप ध्यान में रखें। कबीर के बाद उसकी गद्दी उनके प्रसिद्ध शिष्य धर्मदास जी संभालते हैं। इनके प्रसिद्ध शिष्य रहे हैं कबीरदास जी के धर्मदास जी, आप दोस्तों ध्यान रखें। और धर्मदास जी ने ही कबीर की रचनाओं का संकलन किया, पूरी रचनाएं इकट्ठी करके बीजक नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। धर्मदास जी ने, ये एक प्रसिद्ध इनके शिष्य रहे हैं, बीजक नाम से प्रकाशित किया और प्रकाशन का सन 1464 बताया गया है इतिहास ग्रंथों के अंदर। तो आप ध्यान रखें, बीजक के जो संकलन करता है, बीजक के जो रचनाकार है वो धर्मदास है और बीजक क्या है, कबीर की रचनाओं का एक संकलन है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें। बीजक में 3 काव्य रूप है दोस्तों, 3 काव्य रूप, एक तो आपके साखी है, दूसरा शब्द है, तीसरा रमैनी है, ठीक है ना। साखी शब्द और रमैनी, इस बात को आप ध्यान में रखें। साखी शब्द रमैनी, बीजक में 3 काव्य रूप है, साखी शब्द रमैनी। अब मैं साखी के बारे में बात करूं तो साखी क्या है? साखी का अर्थ है साक्षी, है ना, या गवाह। कबीरदास जी ने जो साखियां लिखी है, साखियों की जो रचना की है, उनका कबीरदास जी ऐसा कहते हैं कि प्रमाण है, ये साक्षी है, ये गवाह है। अब क्या है गवाह? लोक अनुभव, लोगों का अनुभव, लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों में घूम कर देखा, सामाजिक व्यवस्था देखी, धार्मिक व्यवस्था देखी। लोग ईश्वर के अनेक रूप मानते हैं, लोग ईश्वर के नाम पर मूर्ति पूजा करते हैं, लोगों के अलग अलग धर्म संप्रदाय जाति अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ देखकर कबीरदास जी ने साखियों की रचना की। लोक अनुभव तथा आत्मा की गवाही, अपनी आत्मा की गवाह साक्षी मानकर दोहा रूप में जो रचनाएं लिखी वो साक्षी कहलाई, वही साखी कहलाई दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखें, साखी का अर्थ ये होता है। बीजक में 353 साखियां हैं। बीजक जो धर्मदास जी, कबीरदास जी के जो शिष्य हैं, उन्होंने रचना की थी, उसमें 353 साखियां बताई गई है। परंतु नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा जो श्याम सुंदर दास रचनाकार वे कबीर ग्रंथावली रचना करने वाले हैं श्याम सुंदर दास, उसमें 809 साखियों का उल्लेख हमें मिलता है। कितनी साखियों का उल्लेख मिलता है? 809, है ना। श्याम सुंदर दास, है ना, नाम है कबीर ग्रंथावली। इसमें 809 साखियों का उल्लेख मिलता है, परंतु बीजक के अंदर 353 साखियां हमें मिलती है, इनका उल्लेख मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखें। कबीर ग्रंथावली में साखियों को 59 अंगों में विभक्त किया गया। तो श्याम सुंदर दास की जो रचना है कबीर ग्रंथावली में टोटल 59 जो है वो अंग है, अंगों में विभक्त किया गया है। अंग यानी अध्याय, है ना, अंग यानी अध्याय। 59 अंगों में विभक्त किया है श्याम सुंदर दास द्वारा। कबीर ग्रंथावली में कबीर की साखियां 59 अंगों में विभक्त है और सबसे ज़्यादा बताई है 809 बताई है दोस्तों, ध्यान में रखें। आगे श्याम सुंदर दास की मैं बात करूं, उन्होंने कबीर ग्रंथावली लिखी है, उसमें चेतावनी के अंग में सर्वाधिक साखियां बताई गई है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये सवाल अच्छा है, मोस्ट सवाल है ये। चेतावनी का जो अंग है उसमें सर्वाधिक साखियां हैं, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। कबीरदास की सर्वाधिक साखियां किस अंग में है, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो चेतावनी को अंग,
चेतावनी को अंग, इस बात को आप ध्यान रखें। शब्द कबीर के जो गए पद को शब्द कहते हैं। कबीरदास जी के जो गाने योग्य पद थे, जिसको गीत या काव्य है ना, या गेय जो भी कहते हैं, उनको शब्द कहते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना, कबीर के गेय योग्य पदों को शब्द कहा गया है। आज इतना ही दोस्तों। कबीरदास जी को मैं 3 क्लासों में पूरा करूंगा कि ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहे और आप बोरियत भी नहीं हो। आप साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, आपके लिए सुविधा होगी। और कल मैं रमैनी को लेकर आऊँगा। रमैनी के बाद में विद्वानों आचार्यों के जो मत है कबीरदास जी के बारे में, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कबीर वाणी का डिटेक्टर है ना, क्योंकि उसकी वाणी में सब भाषाएं मिलती है, राजस्थानी, गुजराती, सब भाषाएं मिलती है ना। तो ऐसे आचार्य शुक्ल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास है, इन सभी विद्वानों आचार्यों के मत लेके आऊँगा कि परीक्षा में लंबी लंबी लाइनें मत के बारे में पूछी जाती है। और कबीर के बारे में सारी जानकारी मैं 2 और क्लासें लूँगा, उन क्लासों में लेकर मैं आऊँगा। आज इतना ही। इस क्लास को आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, निःशुल्क क्लास को शेयर करें, किसी प्रकार का चार्ज नहीं, बिल्कुल निःशुल्क है। आपके साथी भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। आज इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।